सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना न भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, आपका एक टेस्ट जिसका नाम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 या नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 है, नवंबर में होना है। उसी का एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर जो है इस वक्त आपके सामने और है हिंदी विषय का, और इसे कैसे हल करेंगे इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और प्रैक्टिस करके अपने टीचर को भेजिए। तो चलिए हल करते हैं मेरे साथ। एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस के साथ साथ कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस भी चैनल पर आते रहते हैं ताकि आप अपने माइंड को रिफ्रेश और एनर्जाइज कर सकें। हाय ऑल, नमस्कार, मैं हूं विकास और आप हैं मेरे चैनल डिबरी लाइट पर, इन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो लेट्स लाइट इट अप। टेस्ट का फॉर्मेट आपका कुछ इसी तरह का रहेगा जैसा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं भाग 1। हल करने के लिए आपको कुछ ट्रिक समझाता हूं। ऐसे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए पहले दिए गए क्वेश्चंस को हम एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम जो दिया गया गद्यांश है उसे पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न 1 में तानसेन किस कारण प्रसिद्ध थे। प्रश्न 2, तानसेन को संगीत किसने सिखाया। प्रश्न 3, इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 5, तानसेन को सम्राट अकबर के डैश में भी गिना जाता है। तो हमने ये क्वेश्चंस कुछ पढ़े। अब चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ और ढूंढते हैं कि कौन से हमारे उत्तर हैं। गद्यांश का जो टाइटल है वो है संगीत सम्राट तानसेन, यानी इस पूरे गद्यांश में तानसेन के बारे में बताया गया है। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं। प्रारंभ से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। बालक तानसेन पशु पक्षियों की तरह तरह की बोलियों की सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। उनसे मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। उनकी अलग अलग बोलियों को बोलने की प्रतिभा को देखकर वे काफी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने उन्हें उनके पिता से संगीत सिखाने के लिए मांग लिया। इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। तो हमारा जो प्रश्न था पहला कि तानसेन किस कारण प्रसिद्ध थे, तो तानसेन को हमने पढ़ा कि वे संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। तो हम संगीत यानी ख पे गोला लगा देंगे। तानसेन को संगीत किसने सिखाया, तो तानसेन को संगीत स्वामी हरिदास ने सिखाया। तो इस पर हम गोला लगा देंगे। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। ये जो लाइन है इसमें बोल रहा है संज्ञा शब्द क्या है। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा वे शब्द होते हैं जो कोई नाम हो। तो यहाँ हम तानसेन जो है वो नाम है, तो ख हमारा उत्तर हुआ। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, कई बार प्रश्न सीधा पूछता है कि कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है, तो हमें पर्यायवाची ढूंढना पड़ता है। यहाँ देखिए इसने थोड़ा सा घुमा दिया है कि संसार का पर्यायवाची नहीं है, वो ढूंढना है। यानी संसार पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो इसके मिलते जुलते अर्थ के होते हैं। तो ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ संसार नहीं है। जगत, जगत का अर्थ संसार होता है। पंकज, दुनिया, दुनिया का अर्थ भी संसार ही है। जग, जग का भी अर्थ संसार ही है, यानी जग जगत। लेकिन यहाँ जो पंकज है, पंकज का अर्थ होता है कमल। तो इसलिए हमारा ये शब्द जो है संसार का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। तानसेन को सम्राट अकबर के डैश में भी गिना जाता है।
कि तानसेन को सम्राट के 9 रत्नों में भी गिना जाता है, तो 9 रत्न ये ग हमारा उत्तर हुआ। चलते हैं भाग 2 की ओर। भाग 2 में कह रहा है नीचे दी गई कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका शीर्षक है यानी टाइटल सुबह का भूला। तो आइए पहले प्रश्नों को हम देख लेते हैं, उसके बाद ये गद्यांश पढ़ेंगे। प्रश्न 6, मुकेश कैसा लड़का था? क शरारती, ख अच्छा, ग पढ़ाकू, घ मददगार। प्रश्न 7, मुकेश ने सुमित को कहाँ बंद कर दिया था? प्रश्न 8, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसका आशय क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? और प्रश्न 10, दिन का पर्यायवाची शब्द डैश है। तो अब चलते हैं अपने गद्यांश की ओर और ढूंढते हैं अपने उत्तरों को। Hi all, and please subscribe the Relight channel and like the videos. Thank you. गद्यांश पढ़ते हैं। एक गांव में मुकेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत शैतान था, सभी को तंग करता रहता था। कभी किसी के जानवरों की रस्सी खोल देता तो कभी किसी का कोई सामान छिपा देता था। जब लोग चीजें ढूंढते तो उसे बहुत मजा आता। वह स्कूल भी बहुत कम ही जाता था, पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन स्कूल में मुकेश को एक शरारत सूझी। उसने स्कूल की छुट्टी के समय एक बच्चे सुमित को शौचालय में बंद कर दिया। पूरा स्कूल खाली हो गया और सुमित शौचालय में बंद होने के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था, परंतु वहां उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। उधर सुमित के परिवार वाले परेशान हो गए कि सुमित अभी तक घर क्यों नहीं आया। वे उसे ढूंढने लगे। वे सभी ढूंढते ढूंढते स्कूल में आए। चौकीदार ने सुमित के अध्यापक को भी बुला लिया। अध्यापक ने चौकीदार से सभी कमरे और शौचालय जांचने के लिए कहा। जैसे ही शौचालय का दरवाजा खोला गया, सुमित निढाल अवस्था में मिला। निढाल यानी बेहोश या लगभग बेहोश। भूख, प्यास और डर के मारे उसकी हालत बुरी हो गई थी। आनंद लेने के लिए मुकेश भी आ गया था, परंतु सुमित की हालत देखकर वह डर गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसका मजाक किसी की जान भी ले सकता था। वह घबराहट के कारण रोने लगा। साथ ही सुमित और अपने अध्यापक से माफी मांगने लगा। मुकेश ने अध्यापक को सारी बात सच सच बता दी। अध्यापक ने समझाया, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहे। और मजाक करना बुरी बात नहीं है, परंतु किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुमने सच बोला, इसलिए तुम्हें माफ करते हैं। अध्यापक ने चौकीदार को समझाया कि ताले लगाने से पहले सभी कमरे व शौचालय के दरवाजे खोलकर जांचने चाहिए। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर और करते हैं उनके उत्तर। प्रश्न 6, मुकेश कैसा लड़का था? तो हम जानते हैं कि मुकेश ने शरारती की थी, वो एक शैतान लड़का था। तो मुकेश एक शरारती लड़का था। क पे हम गोला लगा दें। प्रश्न 7, मुकेश ने सुमित को कहाँ बंद कर दिया था? तो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि मुकेश ने सुमित को शौचालय में बंद कर दिया था। प्रश्न 8, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसका आशय क्या है? आशय का मतलब होता है अर्थ, उसका मतलब क्या है? क, अपनी गलती को मान लेना। ख, सब कुछ भूल जाना। ग, सब कुछ याद आना। घ, सो जाना। तो जब मुकेश ने सुमित को शौचालय में बंद कर दिया था और जब शौचालय खोला गया तो सुमित की हालत खराब थी, जिसे देखकर मुकेश डर गया और उसने अपने सर से अपनी गलती को कबूला और माफ़ी मांगी कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। तो उसके सर जी ने समझाते हुए कहा कि यदि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, यानी कि उसने अपनी गलती को मान लिया था। तो क हमारा उत्तर हुआ। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? यहाँ फिर प्रश्न को मोड़ के पूछा गया है। जनरली
प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा शब्द संज्ञा है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। हम जानते हैं कि संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को बताते हैं, यानी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से नाम वाले शब्द हैं और कौन से शब्द नहीं हैं। क सुमित, सुमित किसी लड़के का नाम होता है। ख मुकेश, मुकेश भी लड़के का नाम था। ग शौचालय, शौचालय एक कमरे का नाम था। और घ बंद, बंद माने तो कोई दरवाज़ा बंद या कोई कमरा बंद। तो बंद यहाँ पर किसी नाम को नहीं दर्शाता है, इसलिए ये संज्ञा शब्द नहीं है और इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हुआ घ। प्रश्न 10, दिन का पर्यायवाची शब्द डैश है। तो दिन का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची माने जो इसी के दिन के ही समान अर्थ वाले हों। क निशा, निशा माने रात होता है, तो ये दिन का पर्यायवाची नहीं हुआ। प्रसून, प्रसून माने पुष्प होता है या फूल होता है, ये भी दिन का पर्यायवाची नहीं हुआ। ग पर्वत, पर्वत माने पहाड़, ये भी दिन का पर्यायवाची नहीं हुआ। घ दिवस, दिवस माने दिन, ये दिन का पर्यायवाची है। अब देखते हैं अगला भाग, भाग 3। भाग 3 के कह रहा है कि दिए गए विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये विज्ञापन एक पंचतंत्र किताब का है, जिसमें ये पंचतंत्र लिखा है, जो ये रंग बिरंगी कहानियों के बारे में है और इसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो इस पर देखते हैं आगे क्या प्रश्न पूछता है। प्रश्न है प्रश्न 11, रंग बिरंगी का अर्थ क्या है। क बिना रंग के। ख सफ़ेद। ग विभिन्न रंगों वाली। घ काला रंग। तो रंग बिरंगी यानी कि बहुत सारे रंग वाले, यानी अलग अलग तरह के रंग वाले। तो हमारा उत्तर हुआ विभिन्न रंगों वाली यानी ग। प्रश्न 12, यदि कहानी का बहुवचन कहानियां हैं तो नदी का बहुवचन डैश है। क नदियां। ख नदियन। ग नदियां। घ नदियां। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि नदी का बहुवचन नदियां ही होता है, लेकिन नदिया को यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। तो अब इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो बच्चों एक नियम को ध्यान में रखो, जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और किसी एक वचन में अगर दीर्घ ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा अंत में दी होती है, तो वो बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में बदल जाता है। तो कहानी का जैसे यहाँ पर कहानियाँ हुआ और यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा हो गई और यहाँ पर ये अनुनासिक दिया हुआ है, इसलिए हमारा नदी का बहुवचन भी होगा इस तरीके से, न द पर छोटी की मात्रा यानी द ह्रस्वी और यहाँ पर अनुनासिक। तो ये हो गया नदियाँ। इससे मिलता क्या है, नदियाँ ये नहीं है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, नदियन हो नहीं सकता। ग नदियाँ, इस पर अनुस्वार है, ये भी नहीं है। तो घ हुआ घ, क्योंकि इस पर देख रहे हो आप कि न द में छोटी की मात्रा और यहाँ पर ये चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक दिया है। तो यही हमारा उत्तर हुआ घ नदियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, चित्र में कितने जानवर दिखाई दे रहे हैं। एक बार चित्र को देखते हैं और उसमें गिनते हैं कि कितने जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2 और 3 जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा उत्तर हुआ 3। प्रश्न 14, पंचतंत्र की कहानियाँ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। हमने चित्र में देखा था कि इसमें लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। तो उत्तर हुआ विष्णु शर्मा पर हम गोला लगा देंगे। ख विष्णु शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ। पुस्तक एक डैश है। पुस्तक क्या है, संज्ञा या क्रिया या विशेषण या अलंकार। तो पुस्तक एक वस्तु का जिसे हम पढ़ते हैं उसका नाम होता है, क्योंकि ये नाम का शब्द है इसलिए ये संज्ञा है। आशा है आप लोगों को यहाँ तक प्रश्न पत्र हल करने का तरीका व प्रश्न पत्र कैसा आएगा उसका प्रारूप यानी फॉर्मेट आप लोगों को पता चला होगा
और किस तरीके से करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के अलग अलग एजुकेशनल चीज़ें मैं लाता रहता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।